देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ p इज इक्वल टू 124 फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, क्या कह रहा है, अंडर रूट p और ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट में बंद कर दिया और क्या कर दिया +1 दे दिया। इसका क्या कह रहा है, वैल्यू निकालने के लिए कह रहा, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर करेंगे, क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो p का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहला नंबर अगर कोई भी अगर क्या करेगा, p इक्वल टू अगर 124 का वैल्यू इसमें क्या करेगा, पुट करेगा। तो जब अगर p का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे, है ना, यानी कि 124 इंटू 124 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हो जाएगा +3 इंटू 124 और +3 फिर +1 ब्रैकेट, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा सब में, यानी कि 124 का स्क्वायर पहले करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, टोटल आएगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ये कितना लंबा हो जाएगा, है ना, क्यूब रूट फिर निकलेगा ही नहीं जल्दी। इसलिए इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये अगर क्यूब रूट में क्या है दिया हुआ, क्या दिया हुआ, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, ठीक है ना। अब ये अगर 1 दिया हुआ तो सबसे पहला नंबर इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अंदर में, यानी कि क्यूब रूट, ठीक है। p को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p को जब p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p क्यूब प्लस ये 3p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा और +1 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हो गया क्यूब रूट। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, अगर 1 का क्यू लिखेंगे तो अब ये किस फॉर्मेट पर बन गया, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मेट पे बन गया। a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, होल क्यू के फॉर्मेट पर क्या करेंगे, इसको रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, और p प्लस 1 का होल क्यू हो गया तो ये हो गया क्यूब रूट। p का वैल्यू कितना है 124, तो 124 प्लस 1 का क्यू कर देंगे, यानी ये क्यूब रूट 125 का क्यू हो जाएगा। अब 125 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट 125 इंटू 125 इंटू 125 हो जाएगा। यानी क्या कर देते हैं, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो इसका क्या कर देते हैं, एक पेयर का एक वैल्यू ले लेते हैं, यानी इसका क्या आ जाएगा 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं करना है कि इसका वैल्यू रखना है, इसका वैल्यू रख करके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, है ना, और क्यूब रूट फिर निकालना और तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम एक कोई फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, आसानी से फॉर्मूला पे टूट रहा, उसको क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा आराम से। देखो अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ m माइनस 5n इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू, क्या कर रहा है, m क्यू माइनस 125n माइनस 30mn का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, 30mn का क्या कर रहा है, वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि m क्यू का वैल्यू, या तो हमारा m का वैल्यू पता होना चाहिए और n का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर m और n का वैल्यू अगर निकल जाता, हमारा फाइंड आउट हो जाता, तो क्या करेंगे, सीधा सा इसमें पुट कर देंगे, और जब ये इसमें अगर वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m क्यू और माइनस 125 n क्यू और माइनस क्या हो जाएगा 30mn का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन क्या है, इसमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसमें भी दोनों क्या कर दिया, वेरिएबल वैल्यू दे दिया, यानी m और n भी क्या दिया, दोनों वेरिएबल है। यहां से भी हमारा m का वैल्यू नहीं निकलेगा और n का भी वैल्यू नहीं,
लेकिन अगर सिर्फ m इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, और m का वैल्यू अगर पुट करेंगे n के टर्म में तो फिर पता नहीं क्या होगा आएगा कि। तो सबसे पहले नंबर इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है m माइनस क्या है 5n इक्वल टू 2 दिया हुआ। हम देख रहे हैं सबसे पहला नंबर कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ जो निकालने के लिए कह रहा वो किस टर्म में कह रहा है क्यू के टर्म में। इसका मतलब है कि अगर इसको अगर क्यू के टर्म में अगर करके देखते हैं तो क्या ये आएगा, हाँ तो आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला नंबर ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे क्यूबिक बोथ साइड, क्या करेंगे क्यूबिक बोथ साइड्स है ना। अब दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब करेंगे, m माइनस 5n का होल क्यूब इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा है ना। तो हमारा जो है m माइनस क्या हो गया 5n, यानी कि ये अब हमारा फॉर्मूला पे आ गया, किस वाले फॉर्मूला पर आ गया ये a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्मेट पे आ गया। तो a माइनस बी के होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू, और क्या जाता -3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है ना। अब क्या करेंगे इसको इस वाले फॉर्मेट पे इसको रख देंगे, यानी एम क्यू, यानी कि ए क्यू तो एम क्यू माइनस है यहाँ बी क्यू, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे -5n है, इसका मतलब यहाँ -5n का क्यू हो जाएगा। उसके बाद -3 इंटू ए का वैल्यू m हो गया और इंटू बी का वैल्यू हमारा क्या हो गया 5n हो गया, तो 5n हो गया और इंटू का रहा a माइनस बी, हम इसको a लिए इसको b लिए हैं तो ये m माइनस क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा और इक्वल टू 2 का क्यू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी कि ये एम क्यू माइनस 125 एन क्यू माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 3 5 जा या 5 3 जा क्या आ जाएगा 15 एम एन इंटू क्या आ जाएगा एम माइनस 5n इक्वल टू 8 है ना, यानी एम क्यू माइनस 125 एन क्यू हो गया और ये माइनस। अब ये क्या करेंगे 15 एम एन को इस दोनों वाले टर्म में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 है प्लस से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -15 m को m से करेंगे तो m स्क्वायर और माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी 15 5 जा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 m और n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा है ना, ये हमारा 8 आ जाएगा। इसमें से हमको दो टर्म क्या हो रहा है मिल रहा है, कौन सा टर्म मिल रहा है ये वाला और ये वाला टर्म मिल रहा है, यानी कि हमारा ये वाला टर्म नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म -30 mn, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा 30 mn को लाना पड़ेगा है ना। तो इसमें से देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 15 ml कॉमन आ रहा है ना। ml कॉमन आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना ही नहीं, मल्टीप्लाई जब नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या है 15 mn हो जाएगा और m माइनस n का वैल्यू क्या दिया हुआ 2 दिया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 रख देंगे इक्वल टू 8, यानी कहाँ से तो हमारा क्या हो गया फ्रॉम क्वेश्चन से m माइनस 5n इक्वल टू 2 है दिया हुआ है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एम क्यू माइनस 125 एन क्यू माइनस ये क्या आ जाएगा 30 m और n इक्वल टू 8 है ना, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा।
थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 9 प्लस x पर पावर 6 प्लस x पर पावर क्यू और प्लस क्या है x पर पावर 1 है, ठीक है ना। x पर पावर 1 का क्या करना, वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1। इसका मतलब अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 रहे तो एक्स क्यू इज इक्वल टू -1 हो जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर क्या करते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू -1, ये कैसे आता है, सबसे पहले नंबर इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन में, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अगर यहाँ से 1 हम लेते हैं, क्या बटा करते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड में क्या करेंगे, अब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर x प्लस 1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया है x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। अब ये 0 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला पे क्या आ गया, बैठ गया। इसका मतलब है कि ये किस वाले फॉर्मूला पर आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, ये भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से इस वाले फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यानी कि अब हमारा एक्स क्यू इक्वल टू -1 आ गया। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू अगर 1 रहे तो एक्स क्यू बराबर -1 होता है। जब होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स क्यू को ये वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्स क्यू के टर्म में तोड़ देंगे और तोड़ करके क्या करेंगे, एक्स क्यू का वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे, वहां से निकल जाएगा। तो एक्स पर पावर 12 को हम लोग एक्स क्यू पर पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस एक्स पर पावर 9 को एक्स क्यू पर पावर क्यू लिख सकते हैं, प्लस एक्स पर पावर 6 को एक्स स्क्वायर पर पावर 3 लिख सकते हैं और प्लस एक्स क्यू है और प्लस 1 है, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू है ना, और ये एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का वैल्यू अब क्या है -1 आ गया हमारा, तो -1 पर पावर 4 प्लस -1 पर पावर क्यू प्लस -1 पर पावर क्यू और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक्स क्यू का मान क्या -1 और यहाँ से +1 है, +1 रख देंगे, यानी हमारा ये क्या आ जाएगा 1 पर पावर 4 1 और ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये भी है -1 और ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस और एक माइनस कट गया, यानी हमारा क्या आ जाएगा, कहाँ पे पावर 2 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये पावर 2 हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1 -1 +1 -1 और +1 है ना,
यानी कि ए इससे और एक इससे, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x पर पावर 2 इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200 प्लस x पर पावर 90 प्लस x पर पावर 84 प्लस x पर पावर 18 और प्लस x पर पावर 12 और प्लस 1 का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब तो वहां तक तो ठीक था कि x पर पावर 20, 18 और 6 और 8 था, तो क्या कर रहे थे हम लोग आराम से निकाल दे रहे। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है, इजी वे में निकल जाएगा, है ना। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया हुआ। तो x प्लस 1/x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाता है, रूट में आ जाता है। तो x प्लस 1/√3 आ जाएगा। जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 रहे तो x पर पावर 6 इक्वल टू -1 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये x पर पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200 प्लस x पर पावर 90 प्लस x पर पावर 84 प्लस x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12 प्लस 1, ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब अगर ये दिया हुआ तो सबसे पहला नंबर अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि x पर पावर 6 प्लस 1 के टर्म में कॉमन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें टर्म बनाएंगे। ये वाला टर्म इसके साथ लेंगे, है ना। उसके बाद ये वाला टर्म के साथ कॉमन इसमें लेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला जो टर्म है इसके साथ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यानी कि यहाँ से x पर पावर अगर 200 हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x पर पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा प्लस, अगर x पर पावर 84 कॉमन ले ले तो यहाँ से x पर पावर 6 प्लस 1 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से x पर पावर क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे तो x पर पावर 6 प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1 है तो लास्ट में प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या, x पर पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या आता है, 0 आता। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। यानी x पर पावर 200 और x पर पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 0 प्लस x पर पावर 84 और इंटू x पर पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या, 0, यहाँ 0 ले लेंगे। फिर हो जाएगा प्लस x पर पावर 12, ठीक है, x पर पावर 12 x पर पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, है ना। यानी इसमें भी मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1। यानी कोई भी टर्म में मल्टीप्लाई अगर 0 करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कोई भी टर्म, चाहे अलजेब्रिक टर्म रहे या तो न्यूमेरिकल टर्म रहे, ठीक है ना। कोई भी टर्म में मल्टीप्लाई अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाए। इसका मतलब ये 0 प्लस ये लड्डू और ये भी क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 1।
इसका मतलब है इसका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना इजी था, दिमाग तुम लोग का फट रहा था कि x पर पावर 2 आ गया कि मैया अब कैसे बनेगे नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये 5√5x³ माइनस 81√3y³ और क्या कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है। डिवाइडेड क्या कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है √5x माइनस 3√3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस cxy इसके क्या है इक्वल में ये दिया हुआ है। कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, 6a का वैल्यू निकालना है प्लस b का वैल्यू निकालना है और माइनस 15√c का निकालना है। इसका मतलब अगर a का वैल्यू निकल जाए और b का वैल्यू निकल जाए और c का वैल्यू निकल जाए तो क्या करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे और आसानी से क्या हो जाएगा, हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना आसान लग रहा है। सबसे पहला नंबर तो रूट देखने के बाद ही क्या हो जाता है, दिमाग जो है चकरा जाता है ना, दिमाग लगता है कि चक्कर खा करके अब गिर जाएगा। उसके बाद भी रूट में देने के बाद भी ax² और bx और cxy दे दिया है ना, तो ये cxy जो दे दिया है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा ये। तो लाइट कट गया था, लाइट कटने के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस रहा है ना। अब क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन, है ना। तो ज्यादा क्या करना है, दिमाग पर लोड नहीं लेना, दिमाग पर जो है ना ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम लगता है कि नहीं बनेगा। जैसन खूनखार जो है ना क्वेश्चन दिख रहा है वैसा है नहीं, है ना। तो क्या दिया हुआ 5√5x³, तो यहाँ दिया हुआ है 5√5x³ माइनस 81√3y³ और क्या कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है। तो लो इसको हम डिवाइड कर दिए, इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि √5x और माइनस 3√3y, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस cxy। सबसे पहला नंबर हम ध्यान देंगे कि a और b और c का वैल्यू क्या करें, यहां से निकालें, है ना। अब a और b और c का वैल्यू को निकालना है। तो अब देखो इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं, इस वाले टर्म को कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं, बताओ क्या कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि √5x का होल क्यूब, √5x का होल क्यूब माइनस 3√3y का होल क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, √5x माइनस 3√3y, ठीक है। अब कितना बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इस वाले जो टर्म है इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर √5x³ का होल क्यूब है और माइनस 3√3y का होल क्यूब है, जब अगर ये दोनों को तोड़ेंगे तो हमारा ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, आना चाहिए।
तो सबसे पहले नंबर इसको तोड़ के चेक करते हैं कि क्या ये वाला टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये वाला टर्म आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो टर्म हम लिख रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला नंबर √5x³ है, तो यहां से हो जाएगा √5 का क्यूब और ये x³ माइनस ये हो गया 3 का क्यूब और यहां से √3 का क्यूब और y³। ठीक है, ये हो जाएगा 3√3 का करेंगे, 3√3 का क्यूब और y³ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो है इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में तोड़ेंगे, √5 इंटू √5 इंटू √5 और x³ माइनस 3√3 इंटू 3√3 इंटू 3√3 और y³। अब √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 5√5x और माइनस यहाँ से रूट वाले रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और इसमें से √3 निकल गया तो 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 और 27 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81√3y³। देखो ये वाला सेम ऊपर वाला वैल्यू आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस वाले वैल्यू को भी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि हाँ सर इस वाले वैल्यू को जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां से है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस cxy दिया, हाँ सर cxy दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है कि ये aq माइनस bq का टर्म है, तो aq माइनस bq का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है a माइनस बी होता है, अभी जस्ट बताए हैं, और a² प्लस ab प्लस b² हो जाएगा। a माइनस रहता तो माइनस और बीच वाले में यहाँ प्लस हो जाता, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाता। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला पर aq माइनस bq पर इसको तोड़ सकते हैं, तो aq माइनस bq बराबर a माइनस b, तो इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, यानी a इक्वल टू √5 और b इक्वल टू 3√3y है ना, और ये √5x हो गया। तो हमारा हो गया a माइनस b यानी कि √5x माइनस 3√3y। इसके बाद है a² होता है, तो a² a का वैल्यू √5x का स्क्वायर और प्लस क्या होता है a इंटू बी, a का वैल्यू हो गया है हमारा क्या √5x और हमारा b का वैल्यू हो गया 3√3y और प्लस b² b का वैल्यू है 3√3y का स्क्वायर, ये हो गया। और डिवाइड में भी क्या है, डिवाइडेड √5x माइनस 3√3y इक्वल टू क्या है ax² प्लस by² प्लस cx और y। ठीक है, ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं यहां से, हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो √5x माइनस 3√3y और यहां से √5x माइनस 3 ये सेम वैल्यू है, तो ये सेम वैल्यू काट सकते हैं, तो ये सेम वैल्यू क्या हो गया, कट गया।
अब यहां से आ गया √5x², यानी कि यहां से अब आ गया √5x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5x²। ठीक है, अब यहां से है AB, यानी कि √3 नहीं, 5 3 जा 15 हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर में रहेगा और XY हो जाएगा, यानी +3√15xy हो जाएगा, है ना। उसके बाद में हो जाएगा प्लस दे देंगे, फिर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 तिया 27 27y² हो जाएगा। अब यहां से आया इक्वल टू तुम्हारा ax² प्लस by² और क्या हो जाएगा +cxy। शायद हो सकता है तुम लोग को उधर नहीं दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और इधर कर देते हैं, है ना, यानी कि ये